फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन। जब हम यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे थे, यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या था बताओ भाई? सिंगल पेयर किडनी और क्या क्या था बताओ भाई, जल्दी जल्दी। हाँ, यूरेटर था, यूरिनरी ब्लैडर था और लास्ट में यूरेथ्रा। ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। अब इसकी हमको फिजियोलॉजी देखनी है, ठीक है। मतलब जैसे यूरिन की जो फिजियोलॉजी है वो है कैसा, अगर उसमें देखा जाए ना, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, एक ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है और एक ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, ठीक है ना। अब जैसे क्या पानी पी रहे हो तुरंत पेशाब बन जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं ना। सिंपल सा उदाहरण, जैसे मान लो आजकल देखोगे लोगों के घर में आरओ लगा हुआ है, लगा है ना, वो देखोगे उसमें कई फिल्टर लगे हुए हैं, ठीक है ना। 60-65 फिल्टर लगे हुए हैं। एक बार छना, फिर फिल्टर छना, फिर छना, फिर छना, छनते 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 लास्ट बार जो 60वां सीप लगा रहेगा उससे एकदम फ्रेश वाटर आ जाएगा, पियोगे कहोगे यार वाह बढ़िया है वाटर। तो वैसे जब हम पानी पीते हैं ना, तो जो किडनी है, किडनी क्या करेगी? फिल्टर करेगी। उसमें भी बहुत सारे छन्नी लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि पी लिए बस, ठीक है ना। तो जो बढ़िया चीज़ रहेगा, जो छान के बढ़िया बढ़िया चीज़ रहेगा वो आपको दे देगा, और जो खराब चीज़ रहेगा वो पेशाब के रास्ते से बाहर कर देगा, है ना। जैसे यूरिया हुआ, अमोनिया हुआ, ये सब क्या, यूरिया अमोनिया आपके शरीर के लिए लाभदायक है? वो खराब है, ठीक है ना। ऐसे एक बार यूरिया की शॉर्टेज हो गई थी, हुई थी ना बीच में भी, हाँ, यूरिया की शॉर्टेज हुई थी ना। तो एक बंदा कहने लगा कितना यूरिया चाहिए, तो बोला कि यार कितना चाहिए बताओ। कहा कितना दे सकते हो। कहा एक काम करो, यहीं से पाइप लगा दो, तुम्हारे खेत में भेजते रहेंगे, ठीक है ना, मार यूरिया यूरिया हो जाएगा सब। कहा अरे यार कौन सी यूरिया, साला जला देगा पूरा, ठीक है ना। कभी कभी लोग मजाक में भी ले लेते हैं। तो यूरिया जो है वो फ़ायदा थोड़ा नहीं करेगा, वो नुकसान भी करता है, समझ रहे हो ना। तो वो सब क्या है, ये शरीर का वर्स्ट प्रोडक्ट है वो, मतलब हमको नहीं चाहिए वो। अब जैसे ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ठीक है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में देखोगे, इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। इसमें अगर इतने नैनोमीटर डायमीटर का है तभी तो पास आउट होगा, नहीं तो। फिर उसके बाद जब इसमें आएंगे हम, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का ही ये प्रोसेस है सब ये, ठीक है ना। ये फेनेस्ट्रेट ग्लोमेरुलर कैपिलरी इंडोथेलियल, अगर 70 से 10 नैनोमीटर है तो ही ये लेगा। बेसल लैमिना जो है ये क्या है, ग्रेटर है कि लेस है? ये ग्रेटर देन है कि लेस देन है? ग्रेटर देन है। अगर 8 नैनोमीटर डायमीटर है तो ही होगा। पोडोसाइड में लेस देन 6 से 7 नैनोमीटर होगा तो ही होगा। ये क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का ही भी मैं बताया हूँ। अभी ट्यूबुलर इसका नहीं बताया हूँ, इसको बताऊँगा अभी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अक्सर देखोगे ना, अल्ट्रा अल्ट्रा वर्ड क्यों आता है? कहते नहीं है, अरे मोबाइल वोबाइल में आता नहीं है अल्ट्रा, सैमसंग अल्ट्रा, ये अल्ट्रा क्यों? इसका मतलब उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी है, तो वैसे ये भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। इसका मतलब ये बहुत अच्छी क्वालिटी का फिल्ट्रेशन है ना, जो ह्यूमन बॉडी में दिया गया है। अब देखो इतना ही नहीं, तब फिर हम आते हैं, जब जैसे इतना हम पढ़ लेते हैं तो एक होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। भाई वो भी तो होना चाहिए नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर में देखेंगे ना तो 3 होता है, ये 3 होता है, याद रखना है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर,
कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 3 प्रेशर होते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GHP, CHP और GCOP बोलते हैं। इसी पे एक फार्मूला भी बन गया है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का। अब देखो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ये 50 mmHg से ज़्यादा नहीं होगा। अगर उससे ज़्यादा होगा तो ये लेगा ही नहीं, कहेगा भाई मेरे बस का नहीं है। कैप्सुलर, ये भी कैप्सूल की टाइप का होता है। हाइड्रोस्टैटिक जो है, अच्छा हाइड्रोस्टैटिक जानते हो? अरे हाइड्रोलिक जानते हो? हाइड्रोलिक हाइड्रोस्टैटिक आता नहीं है, ट्रैक्टर वगैरह में लगा रहता है हाइड्रोलिक, आप समझ गए होगे इसका मतलब है। उसी तरह ये भी मनुष्य के शरीर में भी है। तो ये प्रेशर जो होता है कैप्सूल टाइप का जो होगा उसको कैप्सुलर बोलेंगे। ये 10 mmHg होता है। ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक का मतलब ये होता है कि जैसे अगर एक तरफ सोच लो NaCl है, मतलब नमक का घोल है, और एक तरफ सादा पानी है, ठीक है ना। अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन जो भी होता है अगर लगा दिया जाए ना, इधर से उधर, उधर से इधर, दोनों तरफ अपना वो इक्विलिब्रियम कर लेगा। मतलब जो प्लेन वाटर है उसमें भी नमक चला जाएगा ना। तो ये उस पर जो प्रेशर लगेगा उसको बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो फिर उसके बाद आते हैं, ये NFP लिखा हूं मैं, ये क्या है? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का ये फार्मूला हो गया है। अब GHP क्या है? ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्रैकेट में GCOP क्या है? ये ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इसका मैंने फार्मूला बताया, ये फार्मूला हो गया। इसके मान भी हैं, देखो यहाँ पे 50, 10, 30। अगर ये कैलकुलेट करोगे ना तो 10 mmHg आएगा ना। फिर उसके बाद एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी जो है पर डे 180 लीटर फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, यूरिन की बात नहीं। किडनी 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट करती है। और वहीं 3 लीटर प्लाज्मा को, किडनी की बात कर रहा हूं, 3 लीटर जो प्लाज्मा है उसको लगभग 60 बार फिल्टर करता है। यानी 1 फिल्टर लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, ऐसे 60 फिल्टर होगा, क्षमता चला जाएगा। यही प्लाज्मा, किडनी जो है 3 लीटर जो प्लाज्मा ह्यूमन में बनेगा उसको कितनी बार? 60 बार छानेगा, तब जाके बढ़िया मिलेगा, तब वो आपके शरीर के लिए उपयोग रहेगा। वही ब्लड वगैरह में काम करेगा, है ना। जो भी कुछ खा पी रहे हो का ब्लड को डायरेक्ट मिल जा रहा है? नहीं, जो आपके अंदर आर्गन्स हैं, है ना, वो सब ले जाके ब्लड को देते हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है, बाइक है, पेट्रोल डालते हो का पेट्रोल चलने लगती है? नहीं, अंदर उसके इंजन है, इंजन में कंबस्चन होता है, हैं? फिर वो एनर्जी क्रिएट करता है, फिर फ्यूल जलेगा, फिर मोटर को घुमाएगा, तो मोटर तुमको भी घुमाएगा, है ना। तो इस तरह से है, ठीक है ना। चलो अब लिखना शुरू करते हैं। चलो पहला लिखो, पहला पॉइंट लिखो। The cell of the body produce nitrogenous waste, which are transported
ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू द किडनी, ब्लड टू द किडनी। पहला हेडिंग डाल दो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पहला हेडिंग। इसमें लिखो इट इज पैसिव प्रेशर, इट इज पैसिव प्रेशर पैसिव प्रेशर इन्वॉल्विंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नहीं सॉरी, पैसिव प्रोसेस है, प्रेशर नहीं। क्या हुआ, कोई दिक्कत हो रही है हैं? गर्मी लग रहा हो तो निकाल दो ना, पैसिव प्रोसेस कर लो उसको, हो गया। इट इज पैसिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इन्वॉल्विंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू फोर्स फ्लूइड, टू फोर्स फ्लूइड and solute across a membrane, across a membrane। नेक्स्ट पॉइंट लिखो वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड एंड नाइट्रोजनस वास्ट आर, नाइट्रोजनस वास्ट आर मॉलिक्यूल हैविंग लेस देन 3 नैनोमीटर डायमीटर, लिखा है देखो, लेस देन 3 नैनोमीटर डायमीटर, देखो ऊपर लिखा है। दे कैन ईजिली मूव, अगर इतना नैनोमीटर का बढ़िया से मूव करेगा ना, दे कैन ईजिली मूव। नेक्स्ट पॉइंट लिखो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन आर 3 टाइप, ओ आर और 3 टाइप, ए आर ही होगा, ओ आर नहीं। पहला लिखो, पहला हेडिंग डालो उसमें फेनेस्ट्रेटेड, फेनेस्ट्रेटेड ग्लोमेरुलर कैपिलरी इंडोथीलियल, इंडोथीलियल सेल कर देना यार, सेल लिखना भूल गया हूं मैं। इंडोथीलियल सेल हो गया। पहला पॉइंट लिखो दीज सेल हैव गैप ऑफ, दीज सेल हैव गैप ऑफ 70 से 100 नैनोमीटर, 70 से 100 नैनोमीटर, देखो वही लिखा है ना, बिटवीन देम,
हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेसल लैमिना। ये देखो बेसल लैमिना। इसको लिखो इट इज थिन लेयर नेक्स्ट पॉइंट लिखो द sieve to prevent the sieve to prevent the sieve to prevent the entry of substance having greater than 8 nanometer diameter. Into the capsular space. थर्ड हेडिंग डालो पोडोसाइट। इसमें पहला पॉइंट लिखो these cell form the visceral layer of the glomerular capsule. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट इज द थर्ड एंड फाइनेस्ट फिल्टर। of the filtration membrane. हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो it is allow the entry of substance having less than 6 to 7 diameter। ये देखो लिखा है 6 to 7 nano diameter into the capsular space। हो गया। हेडिंग डालो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। हो गया। पहला पॉइंट लिखो इट इज टोटल प्रेशर ग्रेडियंट
प्रेशर ग्रेडियंट it is total pressure gradient which drive water across the filtration to reach the capsular space नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज 3 मेन प्रेशर लिख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर इसके बाद लिख दो सर। नहीं दिख रहा है, लिख लो। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इस समय वायरल फीवर फिर आ गया है। हो गया, वो फार्मूला भी लिख लो, ये वाला। सत्यम क्लास आओगे अब? बताओ, सब कुछ तो छोड़ दिए हो। चलो, सारी वीडियो देख डालना है ना। चाहोगे रोज 5 घंटा 6 घंटा अगर बैठ जाओगे ना, तब भी बना डालोगे। हो गया? हो गया। नेक्स्ट डालो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, छोटी सी हेडिंग। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लिखो इसमें, इट इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट produced by both kidney in a minute। ब्रैकेट में लिखो, about 125 ml per minute। 125 ml per minute। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द किडनी फार्म अराउंड फार्म अराउंड 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट, लिखा है 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट पर डे।
हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बॉडी कंटेन ओनली body contain only 3 liter of plasma, 3 liter of plasma the kidney filter this entry, the kidney filter this entry जो भी वॉल्यूम अराउंड 60 टाइम ए डे, वॉल्यूम अराउंड 60 टाइम ए डे। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ये वाला। अब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या है? क्या कुछ बोल रहे हो? सही बोल रहे हो भाई? हाँ, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन देखो वो होता है जैसे ट्यूब के माध्यम से आ रहा हो, फिल्टर हो रहा हो, ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है फिर चला जा रहा हो, जो फिल्टर हो रहा हो वो बॉडी को मिल जाए, जो नहीं फिल्टर हो रहा फिर जा रहा है, फिर फिल्टर हो रहा है, फिर जो नहीं प्यूरीफाई हुआ वो बॉडी को मिल गया, जो नहीं हुआ फिर चला गया। मतलब ट्यूब के माध्यम से बार बार, ठीक है ना, कई बार फिल्टर हो, उसी को बोलेंगे हम ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। इसमें दो रूट होता है, एक ट्रांससेलुलर रूट होता है और एक होता है पैरासेलुलर रूट, ठीक है ना। लिख लो उसको, चलो। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, इसमें एक ट्रांससेलुलर रूट होता है और दूसरा एक पैरासेलुलर रूट होता है, ठीक है ना। ट्रांससेलुलर रूट जो होता है वो नॉर्मली ऐसे ही जो है फिल्टर हो जाता है, लेकिन जो पैरासेलुलर रूट होता है उसमें से जो इसेंशियल आयन होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, भाई ये सभी तो चाहिए आपको बॉडी में, इन सबको फिल्टर करके आपको बॉडी को दे देता है, ठीक है। फिर एक आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, ट्यूब, ये भी ट्यूब ही है, एक रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है और एक सिक्रीशन हो रहा है। सिक्रीशन का मतलब क्या होता है, हाँ, कि मतलब एक तरफ से आपका जो कुछ ऐसे सब्सटेंस है उसको खत्म कर दे रहा है, निपटा दे रहा है, हटा दे रहा है, और कुछ ऐसे हैं कि उनको सब्सटेंस को बना दे रहा है, और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो एक्सेस में है जैसे पोटेशियम आयन, उसको भी मेंटेन करके चल रहा है। और इतना ही नहीं, ये क्या कर रहा है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो आपका ब्लड का पीएच है उसको भी एलिमिनेट कर दे रहा है, ठीक है ना, बराबर करके चल रहा है। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4, ठीक है ना। अगर पीएच 7.4 है तो ये 7.4 ही बना रखेगा, 5 नहीं करेगा ना 3 करेगा, ठीक है ना। एक वैल्यू जो होगी पीएच की उसी पे मेंटेन करके रखे रहेगा। तो ये इसका इतना काम है। थोड़ा थोड़ा लिखिए, चलो। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में लिखो पहला पॉइंट, लिखो, इट इज ए सेलेक्टिव
इट इज ए सेलेक्टिव ट्रांस एपिथेलियल सेलेक्टिव ट्रांस एपिथेलियल प्रोसेस पहला हेडिंग डालो ट्रांस सेलुलर रूट। इसमें लिखो वाटर एंड सोल्यूट pass through the luminal membrane हो गया। इसी में दूसरा पॉइंट लिखो दे डिफ्यूज अक्रॉस द साइटोसॉल। ए भाई नींद आ रही है क्या? अच्छा मन में पढ़ रहे हो आंख बंद करके? वाह भाई तुम तो ऋषि मुनि हो गए हो यार। मतलब ऋषि मुनि की तरह मन में उसी समय सब कुछ तैयारी करते चल रहे हो हैं? मतलब एग्जाम में तैयारी ना करना पड़े। चलो दे डिफ्यूज अक्रॉस द साइटोसॉल। साइटोसॉल क्या है? पढ़ाया हूँ साइटोप्लाज्म वगैरह जो था, ठीक है ना। प्लाज्मा भी है, वाटर भी है ना। चलो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो दे passes through the basolateral membrane of the tubule cell नेक्स्ट पॉइंट लिखो finally the substance enter the endothelium of peritubular blood capillary हो गया। दूसरा लिखो पैरासेलुलर। इसमें लिखो the passes of essential ion ये लिख लो आयंस वगैरह, essentials ion हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट इज ए आइदर पैसिव आर एक्टिव प्रोसेस। दूसरा डालो हेडिंग, ये देखो ट्यूबुलर सिक्रीशन। लिखो द प्लाज्मा इज क्लियर्ड फ्रॉम
is cleared from unwanted substance by tubular secretion. tubular secretion नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, NH4 प्लस आयन, क्रिएटिनिन एंड सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड either are synthesized in the tubule cell and secreted नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ट्यूबुलर सिक्रीशन इसेंशियल इन, पहला लिखो ये, हाँ हेडिंग नहीं ऐसे लिख लो सब, डिस्पेंसिंग ऑफ सब्सटेंस, एलिमिनेशन, ठीक है ना, ऐसे लिखते चले जाओ। हो गया? हेडिंग डालो, रेनिन एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ब्रैकेट में लिख लो RAAS। हो गया? हो गया ना? इसको कल पढ़ाऊंगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पढ़ाऊंगा, फिर मिक्सचुरेशन पढ़ाऊंगा, फिर क्लियरेंस टेस्ट, ये 3 हेडिंग है, 3, ठीक है। उसके बाद 14वां और 15वां वही चलेगा। फिर इंडोक्राइन वगैरह है, इंडोक्राइन सिस्टम में तो कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं। चलो इसी मार्च में फाइनल हो जाएगा जहाँ तक है, बस छुट्टी उट्टी ना पड़े।